This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ठीक है, कल की लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को भी ना। एंड मनीष तुम कर लेना कल के लैब्स, देख लेना जो भी है। वो भी चले गए सब। यही है गुरु। है। ठीक है, तो हमने कल ये दोनों लैब किया हुआ था, आज हम तीसरा लैब करेंगे। व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, बट एक चीज़ की ज़रूरत हमको इन लैब्स में सब में पड़ेगी। वो क्या है? वो है चीट शीट। मैंने कल भी बताया था कि चीट शीट को एकदम रट डालो, समझ लो, क्योंकि बहुत काम आएगा। और खाली पोर्ट सीगर के लैब में ही नहीं, हर जगह काम आएगा। ओके, तो हम लैब पे आ जाते हैं। हमारा लैब क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन अरेकल। अगर तुम लैब का डिस्क्रिप्शन से ही देखोगे तो ये खुद बता रहा है कि ओरेकल टाइप का डेटाबेस होगा। जो भी हमारा माई एसक्यूएल इंजेक्शन है वो ओरेकल डेटाबेस पे होगा। एंड हमको फाइंड आउट क्या करना है? डेटाबेस टाइप एंड वर्जन। बेसिकली डेटाबेस टाइप तो खुद ही ये बता रहा है ओरेकल, बट हमको जस्ट वर्जन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड मुझे बर्फ सूट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैंने अभी बताया कैसे उसको क्वेरी को फिक्स करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, देख लेना। जो 2-3 टेस्टिंग की वेबसाइट बहुत मिल जाएंगी, गूगल करो, वहाँ पे प्रैक्टिस करना, सीखना। हर एक टाइप के वहाँ पे मिल जाएंगे। और नहीं तो मैं बाद में उसके ऊपर भी लैब्स में प्रोवाइड कर सेटअप करवा के, ठीक है, उसमें भी तुमको सारा कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एसक्यूएल पे अगर बेसिकली किसी को प्रैक्टिस करनी है तो मेन है, सबसे बढ़िया वेबसाइट है टेस्ट पीएचपी पे करो। और पोर्ट फिगर की लैब सॉल्व करो और उसके बाद टेस्ट पीएचपी पे उनको इम्प्लीमेंट करके चेक करो। बिल्कुल, इस पीएचपी पे तुम हर एक अटैक ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई हैंग ना हो जाए, मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा है यार आजकल सही से। तो अपना लैब क्या था? दिस लैब कंटेन्स अ एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन प्रोडक्ट कैटेगरी। देखो ये भी बता रहा है कि इस वेब पेज में जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है? कल भी हमने किया था ना, इसी सब पे किया था। ऑल एसेसरीज, क्लॉथिंग, कारपोरेट गिफ्ट, लाइफ स्टाइल किट्स। तो ये जितने भी सेक्शन है ये सारे वल्नरेबल हैं एसक्यूएल आई के। एंड you can use a union attack to retrieve the result from an injected query. To solve this lab, display the database version string. हमको क्या करना है? लैब को सॉल्व करना है। लैब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो ओरेकल का डेटाबेस वर्जन है उसको फाइंड आउट करके शो करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इंटरसेप्ट करूंगा इस रिक्वेस्ट को। एंड इंटरसेप्ट करने के बाद रिपीटर पे सेंड कर लेंगे। सबको पता होगा रिपीटर पे क्यों हम सेंड करते हैं। इंट्रूडर पे बेसिकली अगर तुमको कहीं पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो इंट्रूडर पे सेंड कर सकते हो। रिपीटर पे हम जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस रिक्वेस्ट को बार बार मैनिपुलेट करके हम कुछ चीज़ें चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आता है सीक्वेंसर। डिकोडर में बेसिकली तुम इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। कंपेयरर, दो रिक्वेस्ट को या दो हैश को, कुछ भी, कोई भी टेक्स्ट फॉर्म है उसको चेक कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो। इस इन सब के बारे में पढ़ो, मैंने कल भी बताया था। ट्राइएगल पे अच्छे से रूम है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी को पता है क्या कि नहीं, एक सेकेंड, मैंने एक गलती की है एक। मुझे उस पेज को नहीं करना था, मुझे जस्ट इस पेज को करना था,
क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में वुलनरेबिलिटी थी ना, मैंने उसको मैं गलती यही से। देख रहा था कि कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कहाँ पे पेलोड लगाए हम। हम्म, अभी हाँ, समझाया था। अभी बताओ, अगर हमको एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करना है तो हम कौन से सेक्शन पे कर सकते हैं? अभी मैंने बताया कि हमारा कौन सा सेक्शन एसक्यूएल से वुलनरेबल है। यहाँ पे लैब में भी तुम देख सकते हो इजी, ये खुद कह रहा है कि दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कैटेगरी का सेक्शन है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है, तो हम यहाँ पे अपने कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक ट्राई कर सकते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि अगर तुमको ट्राई करना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है, उसके लिए तुम सिंगल कोट का यूज करोगे, एंड अगर तुम रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, हमको क्या रिस्पॉन्स मिला? मनीष, बोला करो। एरर। इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब क्या कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है, ये बताओ। एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने टेस्ट टीएसपी पे ही देखा था, वहां पे भी एरर उसने सेम दिया था ना माई स्कूल का, कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन तो है बट हमारा क्वेरी जो है वो रॉन्ग है। अगर इसको मैं फिक्स करना चाहूँ, अगर मैं फिर से चेक करना चाहूँ, मैं एक सिंगल कोट और लगाऊंगा, एंड अगेन अगर मैं सेंड करता हूँ, ये 200 ओके दे दिया, इसका मतलब क्या है कि हमारी क्वेरी इंस्टॉलर ये डबल पे है, एक पे है, ये डबल कोटेशन लगाया है इसमें। क्या चीज? तुमने भी बताया था ना डबल देखो, कोटेशन लगाया। सिंगल हमने जब लगाया तो इसने एरर प्रोड्यूस किया एरर कि प्रोड्यूस किया था। इंटरनल सर्वर एरर आ गया। तो हमको इतना तो पता चल गया, हमको इतने से ही पता चल जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम सिंगल कोट कहीं पे भी किसी भी पैरामीटर पे लगा रहे हो, अगर एरर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब एसक्यूएल है। एंड अगर उसको क्रॉस चेक करना चाह रहे हो तो फिर से एक सिंगल कोट एंटर करो एंड रिक्वेस्ट को फिर से सेंड करो। अगर फिर से रिक्वेस्ट तुम्हारा करेक्ट हो जाता, लाइक 200 का रिस्पॉन्स आ गया, बेसिकली 200 का ही आएगा, रिडायरेक्शन का नहीं आएगा 300 वगैरह का। अगर टू पहले 500 का आ गया सिंगल कोड पे तो इसका मतलब एसक्यूएल आई है। अगर एंड अगेन अगर तुम ट्राई कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, फिर से सिंगल कोट लगा रहे हो एंड फिर तुम्हारा 200 ओके आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा एसक्यूएल इंजेक्शन 100% है, श्योर हो जाओ। क्यों? और इसी को कहते हैं क्वेरी फिक्सिंग। मैंने अभी पहले ही बता दिया, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो अगर तुम लैब पे आओगे तो इसने कौन सा डेटाबेस टाइप बताया था हमको? ओरेकल का। और मेरे पास में भी चीट शीट है। कल तुमने किया नहीं है तो तुमको बेसिकली आइडिया नहीं होगा कि कॉलम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। कॉलम्स का आइडिया है किसी को कि ओरेकल डेटाबेस में कॉलम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, या किसी भी एसक्यूएल में कॉलम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? एनी आइडिया किसी को? कोई बात नहीं, देखो, आइडिया है नहीं है बोला करो, पता है नहीं है बोला नहीं है। करो। हाँ, सीधे बोल दिया करो, टाइम मत वेस्ट किया करो। तो जब भी तुम अगर किसी डेटाबेस में कॉलम को फाइंड आउट करना चाहोगे, लाइक अगर तुम चेक करना चाहोगे, वैसे एक बाय डिफॉल्ट अगर तुम देखोगे यहाँ पे कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं, अगर इन सबको देखोगे, रिक्वेस्ट को कितने कॉलम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक एक रिजल्ट को देखो खाली, अगर खाली इतने को तुम देखो तो इसमें कितने कॉलम्स यूज हो रहे होंगे? 2 कॉलम यूज हो रहे हैं ना, एक तुम्हारा टाइटल के लिए, एक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन के लिए। एज्यूम करो, एक टाइटल के लिए, एक टेक्स्ट के लिए, या एक हेडिंग के लिए, एक टेक्स्ट डाटा के लिए, कि हेडिंग को जो रिलेट कर रहा है या उसका जो डिस्क्रिप्शन है। बट हमको इतने में ही नहीं, हमको खुद से चेक करना है, मैनुअली चेक करना है, इसके ही भरोसे नहीं रहना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड होता है तुम्हारा, ऑर्डर बाई एंड वन ही नहीं, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे। एंड कमेंट आउट का तो पता ही होगा अजय कि कमेंट आउट का हम यूज क्यों करते हैं। रेस्ट ऑफ द जो क्वेरी है उसको मैं इसको कॉपी करूंगा, और इसको ध्यान से समझना, मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे पेट्स के, क्योंकि हमारा कैटेगरी का सेक्शन ही एसक्यूएल से वल्नरेबल है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। एंड इसको हम इनकोडिंग भी करेंगे, यूआरएल इनकोडिंग भी करेंगे हम।
कंट्रोल यू, URL इनकोडिंग किया, हमने सेंड किया। अगर देखो ये तो पता चल गया तुमको ना कि कॉलम फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर बाई कमांड होता है, 1 2 3 इसको इंक्रीज करते जाएंगे, इतना श्योर हो जाओ। अगर तुमने ऑर्डर वाइज 1 दिया, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स आ रहा है 200 ओके, तो इसका मतलब तुम 100% श्योर हो जाओ कि इस डेटाबेस में एक कॉलम तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है मनीष? मैं वही देख रहा था। हाँ, फिर तुम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, 2 करोगे। अगर ये 2 पे भी 200 ओके आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं इस डेटाबेस में। आ गया? आ गया? इसका मतलब 2 हाँ कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा, 3 कर दूंगा मैं इसको। अभी नहीं आया, इंटरनेट सर्वर अभी एरर भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 2 कॉलम ही हैं। जो ये तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मुझे पहले ही पता है कि हाँ, ये पेज देख के ही मुझे पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे एक कॉलम इसका है, एक कॉलम इसका चल रहा है। बट तुमको समझाना था, इस वजह से मैंने बता दिया। और एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, तुमको पोर्ट फिगर पे भी मिल जाएगा, सारे लोग उसी को यूज करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम जब भी तुम किसी डेटाबेस का निकालोगे, तो जिस नंबर पे तुमको एरर फाइंड आउट हो जाएगा, लाइक 3 पे हुआ, 3 पे ठीक हुआ ना, ठीक। तो हाँ जिस नंबर पे तुमको एरर प्रोड्यूस हुआ, उसमें से एक माइनस कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी उतने मतलब तुम्हारी कॉलम उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 2 कॉलम ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है? समझ में आया अजय? बस हाँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और ये चीज हमेशा हर जगह वर्क करेगा। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होगी, बट वही चेंजिंग बहुत कंफ्यूजन देगी तुमको, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तो ध्यान से समझना। तो हमको तो पता चल गया कि ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। फिर से मैं 2 पे कर देता हूँ। सेंड करना था, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज क्या आता है कि हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम है। जैसे 2 कॉलम है, ये तो 100% श्योर हो गए ना सारे लोग? हाँ हो गया। हाँ, तो अभी हमारा काम ये आता है कि हम चेक करेंगे कि जो 2 कॉलम हैं, उसमें कौन सा कॉलम जो है वो हमारा टेक्स्ट डेटा इनपुट ले रहा है या आउटपुट कर रहा है। बेसिकली आउटपुट कौन सा कर रहा है या होल्ड कौन सा कर रहा है, जो भी कॉलम है, कौन सा कॉलम है उसमें से, दोनों में से, या दोनों कॉलम तो नहीं हमारा टेक्स्ट डेटा होल्ड कर रहे हैं। तो उस चीज को चेक करने के लिए बेसिकली तुम्हारा कमांड होता है, एंड एक उपाय एक वे और है, वो लैब है बेसिकली, आगे हम करेंगे ओरेकल के ऊपर। वहां पे तुम नल नल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक एक स्टेटमेंट होता है तुम्हारा, लाइक दिस, यूनियन सेलेक्ट, फिर नल कॉमा नल, ऐसे भी कर सकते हो, एंड कॉमा कॉमा। तुम ये भी स्टेटमेंट अगर किसी वेबसाइट पे दोगे, या लाइक यहाँ पे भी अगर तुम दे दोगे बिट्स के आगे, एंड अगर तुम एक नल की वैल्यू देते हो, अगर तुमको एरर नहीं आया, तुम्हारा पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है, तो तुम श्योर हो जाओ कि हाँ, तुम्हारा एक कॉलम तो एग्जिस्ट करता है। फिर तुम कॉमा लगा के एक नल की वैल्यू और बढ़ा दोगे। अगर फिर से तुम्हारा कोई एरर नहीं आ रहा है, तो फिर से श्योर हो जाओ कि दो दो होंगे ही होंगे। अगर फिर कॉमा लगा के नल कर रहे हो, फिर तुम्हें अगर इंटरनल सर्वर एरर आ जा रहा है, तो इसका मतलब 2 ही कॉलम करते हैं। अगर 3 पे भी नहीं आ रहा तो 3 कॉलम होंगे, 4 पे नहीं आ रहा 4 कॉलम होंगे, अगर 1000 पे भी नहीं आ रहा एरर, तुम्हारा 1000 कॉलम होंगे। इसके लिए श्योर हो जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी इसका पूरा लैब है, इसको हम अलग से देखेंगे। ओरेकल के ऊपर भी है, एंड माई पोस्ट ग्रेसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऊपर है कि कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा काम आता है कि हमको ये तो पता चल गया कि 2 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, बट हमको ये नहीं पता कि 2 कॉलम जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें से कौन सा कॉलम है कि जो टेक्स्ट डेटा होल्ड कर रहा है, या दोनों कॉलम तो नहीं होल्ड कर रहे हैं। उसकी चेक, उसको कैसे चेक करेंगे हम? उसके लिए तुम्हारा एक कमांड होता है, कमांड क्या, बेसिकली सारे पेलोड्स ही हैं, यूनियन सेलेक्ट, एंड फिर तुम वैल्यू दे सकते हो कुछ भी, कॉमा, फिर से दे सकते हो,
एंड हाइफन हाइफन। और इसमें एरर आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तभी मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे क्वेश्चन उठने वाला है अभी फिर, एरर आ क्यों रहा है ऐसा। मैंने बोला था कल थोड़ा सा पढ़ने को, तो जो पढ़ा होगा अगर तो वो बता ले जाएगा। अगर मैं क्या चीज? इस रिक्वेस्ट को जब मैं सेंड करूंगा तो ये इंटरनल सर्वर एरर देगा। और क्यों देगा, इस अगर जिसने भी पढ़ा होगा तो वो बता सकता है क्यों दे रहा है ये। आ गया इंटरनल सर्वर एरर। अभी ये एरर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, किसी को आइडिया? कोई आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो, आई हमको सबसे पहले यहीं से पता चला था कि हमारा डेटाबेस टाइप क्या है, सारे लोग बताओ। ओरेकल है ना। और एक कल हाँ एंड ओरेकल का जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसको एक फ्रॉम करके क्लॉज की जरूरत पड़ती है, लाइक एक टेबल की जरूरत पड़ती है हमेशा। डुअल, जो कि डमी हाँ, वो टेबल तो होता डमी टेबल है, उसका उसका यूज भी हम है। करेंगे। बट इसको हमेशा माइंड में सेट कर लो कि अगर तुमने फाइंड आउट किया कि तुम्हारा डेटाबेस टाइप ओरेकल है, इसको 100% माइंड में सेट कर लो कि हमेशा तुमको एक टेबल देना ही देना पड़ेगा इस स्टेटमेंट के अंदर। एंड मैं भी बताता हूँ, फ्रॉम डुअल। अभी तुम बोलोगे कि तुमने डुअल क्यों यूज किया, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखना चाहता हूँ। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में। ओरेकल हेल्प सेंटर सेलेक्ट स्टेटमेंट, और एसक्यूएल में तो खासकर जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो उतना ज़्यादा रिसर्च करो। यहाँ पे इसने दिया है या नहीं, ये भी नहीं दिया है इसने। हम दूसरा ट्राई करते हैं। क्वेरी डाटा फ्रॉम यस, यस। और एकल स्टेटमेंट, और एकल का स्टेटमेंट जब भी तुम्हारा चलता है वो सेलेक्ट से स्टार्ट होगा। सेलेक्ट का स्टेटमेंट जब भी तुम्हारा रन करेगा वो फ्रॉम करके टेबल की वैल्यू तुमसे 100% श्योर हो जाओ वो लेगा ही लेगा। एक टेबल उसको तुमको इंटर, ये देखो आया और एकल डुअल टेबल। अगर इस पे तुम जाओगे, या अभी मत ही जाओ, मैं पहले इसको समझा दूं। यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, जाओ ऊपर जान दो और यस, इसको समझो। सिलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कुछ भी हो सकता है। इसमें देखो बीच में डॉट डॉट लगाया है अजय। यहाँ पे तुम्हारे जितने भी कॉलम होंगे उनकी वैल्यू तुम इंटर कर सकते हो या कॉलम को चेक कर सकते हो, लेकिन लास्ट में तुमको फ्रॉम करके टेबल नेम देना होगा। अगर तुमको टेबल नेम पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता बट तुमको ये पता है कि हाँ ये ओरेकल डेटाबेस है, तो उस टाइम ओरेकल जो है एक तुमको डमी टेबल प्रोवाइड करता है, डमी टेबल की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसका तुम यूज कर सकते हो, जिसका नेम है डुअल। ठीक है, समझ में आया? हाँ क्या आया? सेलेक्ट अपर दिस इज अ स्ट्रिंग फ्रॉम व्हाट टेबल, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार एक फ्रॉम मिनट ऊपर कर डुअल। रहा हूँ, क्या चीज एक बार स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ। से नहीं, मतलब इसको समझो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल, देखो ये फ्रॉम डुअल करके यूज कर रहा है ना। स्टार पे छोड़ दो, स्टार तो बेसिकली अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यूनियन सेलेक्ट स्टार की जगह पे हमारे दोनों, हमको क्योंकि पता है कि यहाँ पे दो कॉलम है तो स्टार की जगह पे हम दो कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड कॉलम के बाद हमको ये भी तो फाइंड आउट करना होता है कि ये जो कॉलम हमको चाहिए वो किस टेबल से चाहिए, ये भी तो हमको देना पड़ेगा ना, एंटर करना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को कोई? ना सर, क्या चीज? हाँ कह रहा था कि ना, नाम बोल। देखो, ना कह मैंने रहा। कल भी बताया था, मैंने माई एसक्यूएल के जो काली लिनक्स के ऊपर जो तुम्हारा टूल होता है उसके ऊपर ऊपर भी दिखाया था। सबसे पहले हम डेटाबेस फाइंड आउट करते हैं, फिर टेबल फाइंड आउट करते हैं,
फिर हम कॉलम पे जाते हैं, कॉलम फाइंड आउट करते हैं, फिर हम सारा डेटाबेस डंप करते हैं। तो जब भी तुम्हारा जब भी कोई कॉलम होगा, चाहे वो एक कॉलम हो, चाहे करोड़ों कॉलम हो या लाखों कॉलम हो, तो वो एक टेबल के अंदर ही होगा। तो जब भी तुम एक स्टेटमेंट दोगे, एक वैलिड स्टेटमेंट तुम्हारा तभी होगा जब तुम दोगे यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम। और कॉलम तुम उठाओगे कहाँ से, वो भी तो देना पड़ेगा। तो कॉलम जो ये तुम्हारा है, ये डुअल टेबल के अंदर तुमको टेबल नेम देना पड़ेगा। अभी तो बेसिकली हमको टेबल नेम पता है नहीं, तो हम यहाँ पे डमी टेबल का ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस स्टेटमेंट का यूज करूँ, एंड बाद में तुमको एक कंफ्यूजन और क्रिएट होगी, उसके लिए रेडी हो जाओ कि ये जो हम कमेंट आउट करते हैं, ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। मे बी नेक्स्ट लैब में ही है शायद, कि एक दो लैब के बाद, उसके लिए भी रेडी रहना। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं लाइक दिस, अभी हमको इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमने फ्रॉम डुअल नहीं इंटर किया हुआ था, टेबल की वैल्यू हमने नहीं प्रोवाइड की हुई थी, जस्ट हमने कॉलम इंटर करके से जो है रिक्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, अभी अगर मैं सेंड करता हूँ इसको, इसने कुछ एरर नहीं दिया, 200 होके दिया। एंड एक चीज और है, अगर मैंने जो वैल्यू दी है लाइक ए एंड बी, ये वैल्यू अगर तुम इसको चेक करोगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा। मैं दिखा दूँ, मे बी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सर्च वाले में ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा। ये रहा ना। एंड यहाँ से तुमको नहीं समझ में आएगा, मैं तुमको अच्छे से एग्जांपल दे के बता दे रहा हूँ। देखो, पहले हमको कैसे मिल रहा था, पहले हमको ऐसे मिल रहा था ना, एक टाइटल का कॉलम, टाइटल का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा जो है इस पेज पे जो भी कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये टाइटल है उसका, ये उसका कंटेंट है। अगर तुम अभी इस पे जाओगे, मैंने जो टाइटल के लिए दिया हुआ था वो, और एक कॉलम जो है यहाँ पे ये वैल्यू के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए। समझ में आया? यस सर, समझ गया। देखो, ये सारी चीजें जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी, क्योंकि एसक्यूएल बहुत रिसर्च मांगेगा भाई, उसके लिए रेडी हो जाओ। और डुअल टेबल को भी ध्यान रख लो हमेशा के लिए, कि ऑरेकल में डुअल तुम्हारा डमी टेबल होता है। अगर तुमको टेबल नेम नहीं पता है तो डुअल का यूज तुम 100% कर सकते हो, एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको रिजल्ट भी मिलेंगे, उसके लिए परेशान मत होना। अभी देखो, मुझे ये तो पता चल गया कि हमारे पास दो कॉलम थे, दो कॉलम थे या नहीं थे। यस सर, 2 कॉलम। एंड अभी फिर अगेन हमको नेक्स्ट हमारे पेलोड से हमको ये पता चल गया कि हमारे जो दोनों कॉलम थे वो दोनों टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं। मतलब वो उन दोनों में माइस्क्यूएल का सर्वर जो भी है या जिस ओरेकल का ही सर्वर जो भी है, वो टेक्स्ट डेटा ही होल्ड कर रहा है या टेक्स्ट डेटा ही रिकॉर्ड में रख रहा है। ठीक है, अभी अगेन अगर तुम लैब पे आओगे तो लैब हमसे क्या कह रहा है, क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन, ओरेकल का हमको वर्जन निकालना है। डेटाबेस टाइप तो इसने खुद बता दिया था, फालतू का यहाँ पे दिया है कि डेटाबेस टाइप निकालना है, डेटाबेस टाइप इसने खुद बता दिया, बट हमको वर्जन निकालना। और यहाँ पे हमारा काम आएगा चिट शीट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटाबेस टाइप कहाँ से, डेटाबेस वर्जन कहाँ से निकालते हैं। ऑरेकल के लिए आ गया, आ गया कि नहीं? हाँ या ना बोला करो, बहुत जल्दी बोला करो। हाँ। हाँ बोला करो भाई। तो यहाँ से हम इस पेलोड को कॉपी करेंगे एंड इसको मैं यहाँ पे रख लूंगा नीचे। अभी देखो, मैं इसके लिए पेलोड फिर से क्रिएट करूंगा कि जिससे हमको वर्जन दिख जाए। तो हमारा कमांड क्या होगा, मे बी यूनियन, अभी वहाँ कमांड पढ़ के आए हो तुम लोग। यूनियन सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करना है हमको, वर्जन कैसे दिखाई देगा, बैनर के थ्रू। तो हमको क्या करना है, कमांड तो तुम्हारा पूरा यही रहेगा, तुम इसको भी कॉपी कर सकते हो, लाइक मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, देखो। ठीक, यूनियन सेलेक्ट बैनर फ्रॉम वर्जन, कमांड तो हमारा यही होगा। एक बार वर्जन वर्जन कैसे पता चलेगा? भाई ये वही तो निकाल। ये डिफॉल्ट है, ये तुम्हारा 100, ये खुद ओरेकल ने ही कमांड दिया है कि अगर तुमको ओरेकल का वर्जन निकालना है तुम इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो।
बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसके थ्रू मुझे रिज़ल्ट फाइंड आउट हुआ है, तो मैं तुमको इसी के थ्रू बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी रिसर्च कर लेना। अभी इसको समझो कि ये कैसे देगा। कमांड क्या होगा हमारा बेसिकली यूनियन सेलेक्ट बैनर फ्रॉम वर्जन। एंड तुमको पता है जब भी हमारा एक क्वेरी इंड होता है उसका रेस्ट ऑफ कोड रन ना करे उसके लिए हम कमेंट आउट करते हैं। एंड एक चीज़ और ध्यान देना, ऑरेकल डेटाबेस में कमेंट भी जो होता है वो हाइफन हाइफन से ही होता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट में इसका यूज कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल में तुम नहीं, पोस्टग्रेसक्यूएल में ये गलत बता रहा है बेसिकली। पोस्टग्रेसक्यूएल में भी तुम्हारा सेम कमेंट का ही साइन यूज होता है। ये गलत डेटाबेस दे रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता। अबे दो दे रखे हैं ना उसने, दो चीजें दे रखी है नहीं ना, नहीं, देख इसने उसको। इसने गलत दिया है, बता रहा हूँ ना। पोस्ट ग्रेसक्यूएल में तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? मेरे ये देख अकॉर्डिंग इसने तीन तो चीजें ये दी हैं। ये हाँ होना चाहिए इसका पोस्ट ग्रेसक्यूएल का। तो हैश भी तो है, हैश क्यों नहीं मान हैश रहा? नहीं होता, हैश तो माई एसक्यूएल का होता है। ये इसको ऊपर लेके चला गया, रुको मैंने मे भी मेरे पास अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। नहीं, मेरे पास रिजल्ट होगा, मैं कंफ्यूजन खुद को भी क्लियर कर लूँ ना, क्या पता मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा हो। क्या हुआ भाई? अरे साइट तो लोड कर रही थी, अभी हमने किया था। हो गई, लोड हो गई। हाँ, रुक जाओ, इसको चीट सीट मेरा यहाँ पे है प्राइवेट। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि अगर ये लोग फिर पढ़ने जाएंगे इनको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है ना वो, ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा किसका है। मेरा पहले का है 5-6 महीने पहले का, तो वहाँ पे होगा सही से शायद। हाँ, कमेंट का देखो ये रहा। और एकल बेसिकली तुम्हारा हाइफन हाइफन का यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट में तुम हाइफन हाइफन का यूज कर सकते हो, एंड स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश का यूज कर सकते हो। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में भी तुम्हारा हाइफन हाइफन एंड सेम होता है। एंड जो हैश का होता है वो माई एसक्यूएल का होता है। देखो मैं यहाँ पे जो इसका पहला वेबसाइट था मैंने कॉपी यहीं से किया हुआ है इसको भी, बट इनका अभी ये जो फंक्शन आया है ये पहले नहीं था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अभी हमारा बेसिक पेलोड क्या होगा, यूनियन सेलेक्ट बैनर फ्रॉम वर्जन। क्या ये हमारा कमांड सही है? और मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि बैनर के थ्रू तुम ओरेकल का वर्जन कर सकते हो। वो क्या करेगा, यस। जब भी ये क्वेरी रन करेगी वो चेक करेगा। यूनियन हम बेसिकली क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमने सिंगल कोट से क्लोजिंग की है, इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी एक एसक्यूएल का स्टेटमेंट रन कर रहा है। यूनियन का मतलब सिंपल सा समझ जाओ कि इसके पहले एक क्वेरी रन कर रही है और साथ में जब हम यूनियन वो जो क्वेरी रन कर रही है वो यहाँ पे आके क्लोज हो जा रही है इस सिंगल कोट से। एंड अगेन दूसरी क्वेरी को रन करने के लिए हम यूनियन कमांड का यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओरेकल का डेटाबेस टाइप है सेलेक्ट बैनर। बैनर क्या करेगा, वर्जन हमारा टेबल हो जाएगा और बैनर उस वर्जन के अंदर जो भी डिटेल होगा उसको शो करने के लिए बैनर कमांड का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। एंड फिर रेस्ट ऑफ द कोड को हम कमेंट आउट करने के लिए हाइफन हाइफन के यूज करें। बट भाई अभी भी यहाँ पे एक एरर है, और वो एरर क्या है अगर किसी को पता हो तो जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं बताऊँ। किसी को कोई आइडिया आ रहा है? कोई बात नहीं। हमको ये पता था ना कि हमारे पास दो कॉलम हमको फाइंड आउट हुए थे यस सर। जब हमने पहला कमांड चलाया था यूनियन सेलेक्ट ए एंड बी फ्रॉम डुअल। इसको जस्ट एज्यूम करो यूनियन सेलेक्ट ए की जगह पे हमारा बैनर आ रहा है, बट एक कॉलम और जा रहा है ना हमारा, उसको तो हमने नहीं दिया कुछ भी। तो अगर तुमको हाँ दूसरा सर। कॉलम प्रिंट नहीं करना है तो इसको समझ जाओ वहां पे तुम नल की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। हमको जस्ट वर्जन प्रिंट आउट करना है जो कि बैनर हमारा करेगा, बट हमको दूसरे कॉलम से कोई मतलब नहीं है। हमको दूसरा कॉलम का डेटा डंप नहीं करना है, डेटा शो नहीं करना है, तो हम वहाँ पे नल की वैल्यू दे देंगे। एंड अगर मैं इस पेलोड को कॉपी करूँ तो रिसर्च करो, जब तक खुद से नहीं करोगे ना इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और भूल जाओगे। क्या मजाक है, सबसे गंदा काम यही लगता है इसमें कॉपी पेस्ट का ये।
ओके, फिर हम इसको यूआरएल इनकोडिंग करेंगे इसका, और उसके लिए तुम कंट्रोल यू करोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, 200 ओके आ गया, 200 ओके आ गया इसका रिजल्ट रिस्पॉन्स। हाँ सर। अगर हाँ तुम सर। पे आओगे तो देखोगे क्या ये वर्जन वगैरह हमको दे रहा है, किसी का दे रहा है ना, नहीं दे रहा। यस, कोर 11.2.0, बट ये ओरेकल का डेटाबेस टाइप नहीं है, डेटाबेस वर्जन नहीं है। हम और नीचे आएंगे उसको चेक करेंगे। ये दे रहा है NLSRTL का वर्जन दे रहा है। ये हमको ओरेकल का फाइंड आउट हो गया वर्जन। ये ओरेकल का वर्जन इस साइट पे कौन सा चल रहा है, जो कि है ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन रिलीज 11.2.0.2.0 एंड 64 बिट प्रोडक्शन। एंड अगर तुम जाके अभी साइट पे अपना तुम इसको रिफ्रेश करोगे लैब को, तो हमारा लैब भी मे बी सॉल्व हो गया होगा। मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। यस, सॉल्व हो गया ना लैब। हाँ सर। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और इन सारे कमांड्स को समझना कि कॉलम, सबसे पहला एक स्टेप बाय स्टेप समझना कि सबसे पहले हमको कॉलम फाइंड आउट करना है, इसको ध्यान देना। सबसे पहले हमको कॉलम फाइंड आउट करना है, फिर हमको चाहे एक कॉलम मिले या 50 कॉलम मिले, हमको उसमें चेक करना है कि कौन कौन से कॉलम है जो टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं। ठीक, हमको फाइंड आउट हो गया कि यहाँ पे दोनों कॉलम जो हैं वो टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा लैब कह रहा था कि हमको वर्जन शो करना था, हम उसके लिए चिट शीट का यूज करेंगे, क्योंकि सबको नहीं पता होगा। मुझे खुद आइडिया नहीं होता, सही बताऊं, मैं खुद इसका यूज करता हूँ। मुझे यहाँ से कमांड मिला, मैंने इसका जस्ट यूज किया, बट मैंने थोड़ी सी क्वेरी मैनिपुलेट की, एंड इस पेलोड से मुझे वर्जन शो हो गया। समझ में आ गया? तो हाँ सर। स्टेप बाई स्टेप में लेके चलो, सर्च करो, मेहनत करो। सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट लैब पे आते हैं फिर। चिट सीट रहने दो हमारा, चिट सीट हमारा अभी फिर काम में आएगा। ये लैब हो गया हमारा, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन ओरेकल। अभी हम आते हैं नेक्स्ट लैब पे। सुन, हाँ, ये भी सेम है, ये इनको करने के लिए दे दे। वो नहीं कर बिल्कुल सेम है। वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो अरे न्यू है, मुझे पता है। वेट करो, इनसे करवाऊंगा मैं। जो जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं, मैं इनसे कभी भी, जब भी जो टॉपिक खत्म होगा, मैं कभी भी किसी को भी बोल सकता हूँ। तो करो, प्रैक्टिस करो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए मैं हमेशा तुम्हारे लिए रेडी हूँ। चाहे जब पूछोगे, मैं 100% अवेलेबल हूँ तुमको। तो देखो भाई, नेक्स्ट लैब पे हमारा क्या कह रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक परफॉर्म करना है, क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन माई एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे भी तो ये बेसिकली खुद बता रहा है माई एसक्यूएल या माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस टाइप है, तो डेटाबेस टाइप हमको यहाँ पे भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे डेटाबेस टाइप की वजह से हमको थोड़ा सा एरर प्रोड्यूस होगा, जिससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ओरेकल था या माई एसक्यूएल था या माइक्रोसॉफ्ट था। एंड उसके बाद जस्ट एज द लास्ट लैब, हमको जस्ट वर्जन फाइंड आउट करना है, जो भी हमारा एसक्यूएल है। ठीक है, एंड सारा प्रोसेस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस लास्ट में थोड़ा सा कमांड में चेंजिंग है। क्या है ये, क्या है, सेम ही है। वेट करना। नहीं, ये मेरा लैब है, मुझे जस्ट वर्जन फाइंड आउट करना, लाइक मेक द डेटाबेस रिट्रीव द स्ट्रिंग 8.0.33 दिस। एंड इसमें भी अगर तुम देखोगे तो ये खुद बता रहा है इसमें भी कि हमारा जो है प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। तो इससे भी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो इसी कैटेगरी के ऊपर, हर एक कैटेगरी में हमारा एसक्यूएल अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट कर लेंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट को, किसी को भी कर लो, कर लो। एंड इसको हम रिपीटर पे सेंड करेंगे। एंड ट्राई करो जितनी जल्दी तुम सब सीख लोगे कि रिपीटर, इंट्रूडर, ये सब सारी चीज़ें क्या है, उतना जल्दी से तुमको लग। किसका माइक ऑन है, बंद कर दो, जितने भी लोगों का ऑन है। एंड
लास्ट में मैंने बताया हुआ था कि कैसे चेक कर सकते हो, लाइक सिंगल कोड करोगे, रिक्वेस्ट को सेंड करोगे चेक करने के लिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। इसने 500 इंटरनल सर्वर एरर दिया, इसका मतलब मे बी हो सकता है, बट इसको क्लियर करने के लिए हम फिर से एक सिंगल कोड देंगे, सेंड करेंगे। 200 होके आ गया, इसका मतलब 100% हम श्योर हो गए हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड जैसे हमने लास्ट लैब में किया था सेम सारी चीज़ें भी यहाँ पे भी सेम ही होंगी। यहाँ पे भी हम सबसे पहले कॉलम को ही फाइंड आउट करेंगे। मनीष तुम्हारा साउंड आ रहा था, किसका आ रहा था? अब मेरे बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, बंद कर लो फिर तुम। अभी देखो, कॉलम फाइंड आउट करने का कमांड हमारा यही था अजय। हाँ सर। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, देखना ये एरर प्रोड्यूस करेगा, जैसे इसने किया। क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि राइट, अगर अभी तुम तो बताया था। लैब के डिस्क्रिप्शन में ही आके देखोगे तो ये खुद बता रहा है कि ये जो लैब है या डेटाबेस, इस एसक्यूएल डेटाबेस जो भी है वो ओरेकल नहीं है। अगर तुम MySQL ओरेकल and नहीं है, Microsoft। इसका मतलब क्या हुआ? Yes। अगर ओरेकल नहीं है तो हम कमेंट, हमारा कमेंट सेक्शन ही गलत हो रहा होगा। हाँ सर। क्या करेंगे? और ये भी बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट या माई एसक्यूएल है। तो अगर तुम माई एसक्यूएल में देखोगे बेसिकली यहाँ पे भी हाइफन हाइफन का यूज होता है, बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, हाइफन हाइफन के बाद तुमको स्पेस भी देना होता है, इसके लिए भी इसको भी ध्यान देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल में एक ऑप्शन होता है हैश का, ठीक है। हम हैश का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे हम हैश करेंगे, ना कि हम हाइफन हाइफन का यूज करेंगे, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो कि थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एंड ये क्या दे रहा है? यार मेरा माउस नहीं सही से जाता है। तो यू करेंगे, सेंड करेंगे। 200 ओके हो गया। हाँ जी। मतलब हमारा हमारा ये जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल का डेटाबेस है। एंड फिर से हम कॉलम चेक करेंगे कि अभी तो हमको पता चल गया कि हमारा एक कॉलम तो एग्जिस्ट करता है। फिर हम हम्म, वैल्यू चेंज करेंगे, 2 करेंगे, फिर सेंड करेंगे। दो कॉलम पे भी 200 होके आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दूसरा कॉलम भी एग्जिस्ट करता है इस डेटाबेस में, ठीक है। फिर से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, 3 करेंगे, फिर से सेंड करेंगे। अभी एरर आ गया, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा दो इस कॉलम। डेटाबेस में जो है, मैंने पहले ही बताया हुआ था कि अगर तुम्हारा 3 पे एरर आ रहा है तो 3 माइनस 1 कर दोगे, जो कि तुम्हारा दो वैल्यू किसका दे देगा? कॉलम का। तो कॉलम कितने फाइंड आउट हुए हमारे? 2 कॉलम्स, ठीक है। अगेन सेम जैसे हमने लास्ट लैब में किया हुआ था। अभी हमारा काम क्या आता है कि हमको फाइंड आउट करना है कि ठीक है, हमको पता चल गया 2 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। फिर से हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो दोनों कॉलम है इसमें से कौन सा कॉलम ऐसा है कि जो कि टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। उसके लिए कमांड बताना अगर किसी को याद हो तो। सेलेक्ट सेलेक्ट हाइफन इन ए, यहाँ पे तुम कॉमा कुछ भी है दे मेमोरी सकते हो, ऐसे दे सकते हो, कॉमा, फिर से कुछ भी दे सकते हो। फ्रॉम। फ्रॉम नहीं होगा, क्यों? जी, हम कॉलम का नेम फाइंड कर रहे हैं ना, बस इसलिए। हाँ, नहीं, यहाँ पे फ्रॉम का यूज हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ओरेकल डेटाबेस नहीं है, हाँ। ये माई एसक्यूएल का। ये माई एसक्यूएल का है। एंड माई एसक्यूएल में हमको फ्रॉम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जस्ट हमको ओरेकल डेटाबेस में ही पड़ता है उसका जो है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको फ्रॉम की ज़रूरत नहीं है और टेबल नेम की ज़रूरत नहीं है, तो
हम इसको कमेंट आउट करेंगे ना, कमेंट आउट कैसे करेंगे? टेस्ट ये हमारा जो है, मैं इसको कॉपी करूँगा पेलोड को, एंड अगेन मैं इसको ट्राई करूँगा। कंट्रोल यू एंड सेंड। 200 होके आ गया। इसका मतलब हमारा जो दोनों कॉलम है वो दोनों कॉलम टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। समझ में आया? यस सर। हमने लास्ट लैब में भी किया था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें दो कॉलम फाइंड आउट हुए। सबसे पहले हमने ऑर्डर बाई 1 2 3 ऐसे करके फाइंड आउट किया, हमको दो कॉलम फाइंड आउट हुए। फिर हमने चेक किया कि कौन कौन से कॉलम है दोनों में। जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे भी तो मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारा दो कॉलम हो। क्या पता कभी कभी तुम्हारा यहाँ पे पहले कॉलम में टेक्स्ट डेटा ना होल्ड हो के दूसरे में हो, या दूसरे में ना हो के जस्ट पहले वाले में ही हो, तो उसके ऊपर भी चेक करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, एंड इतना तो हो गया। हम भी पता चल गया कि हम जो दोनों कॉलम है वो, एंड फिर से अगर तुम देखोगे ये कहाँ पे होल्ड कर रहा है, जो हमने वैल्यू दिया हुआ था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। एंड अगर फिर से तुम इसको देखोगे, मैं अगर इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके तुमको वेब पेज पे दिखाऊं, आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है ना? आ गया। ठीक। तो भाई मुझे जहाँ तक पता है कि तुमको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद की कॉलम में कौन कौन से कॉलम ऐसे हैं जो टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो बिल्कुल तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी बात क्या आती है, लैब हमारा क्या कह रहा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एसक्यूएल का वर्जन। तो हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमेशा लाइफ टाइम चीटिंग करते आए हैं वैसे चीट शीट का यूज करेंगे। डेटाबेस वर्जन पे जाएंगे, माई एसक्यूएल का यूज करेंगे। एक सेकंड, हाँ मैंने कॉपी किया इसको। अभी मेरी क्वेरी क्या होगी, अगर मुझे डेटाबेस वर्जन प्रिंट करना है, सिंगल कोट यूनियन सेलेक्ट टेबल का नाम देना, कॉलम का नाम देना है तो वो भी दे सकते कॉलम हैं। का और नेम हमारा ये हो गया। हाँ जी, ठीक, फिर हमको ये पता है ना कि हमारे पास दो कॉलम है, हम दूसरे कॉलम की वैल्यू हमको डंप नहीं करनी है, हमको शो नहीं करना है, तो हम वहाँ पे नल वैल्यू दे देंगे। ठीक है, नल देंगे। एंड उसको कमेंट यस। आउट कर देंगे जस्ट। ये हमारा पेलोड रेडी हो, डेटाबेस वर्जन शो करने के लिए माई एसक्यूएल का। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से सेम, एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, यूआरएल इनकोडिंग जरूर कर देना। कभी कभी तुम्हारा पेलोड 100% सही होता है, बट यूआरएल इनकोडिंग ना करने के रीजन से तुम्हारा वर्क नहीं करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान देना जब भी तुम्हारा पेलोड तुम एंटर करो तो यूआरएल इनकोडिंग कर दो, और एसक्यूएल में ही नहीं, हर टाइप के अटैक में जहाँ पे भी संभव हो। अगर मैं इसको सेंड करूँ, 200 ओके मिल रहा है या नहीं? ओके, 200 ओके मुझे प्रोवाइड हो रहा है। अगर मैं देखूँ माई एसक्यूएल का सर्वर क्या है, माई एसक्यूएल का या माइक्रोसॉफ्ट का, जो भी दिखाई देगा। कहाँ है? यस, मिल गया हमको, वर्जन मिल गया। 8.0 एंड अगर तुम अभी देखोगे हमारा लैब भी मे बी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, यस सर। और ये यही चीज़ कह रहा था, अगर तुम लैब पे आओगे, जब हमने लैब स्टार्ट किया था तो हमको यहाँ पे मिल रहा था ना 8 पॉइंट, ये कह रहा था ना इसी चीज़ को रिट्रीव करो, डेटाबेस पे दिखाओ, मतलब वेब पेज पे शो करो। तो इन दोनों लैब में किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। बहुत ही कॉमन लैब है। देखो तुमने आज इतना ही सीखा, तुमको कॉलम कैसे फाइंड आउट करना है किसी डेटाबेस टाइप में, एंड फिर उस कॉलम में कौन से कॉलम ऐसे हैं कि जो कि टेक्स्ट डेटा होल्ड कर रहे हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद तुमको वर्जन फाइंड आउट करना है, क्या शो करना है, वो सारा तुम चिट शीट के थ्रू, एंड ट्राई करो चिट शीट को याद कर लो, बहुत बड़ी चीज।
और याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक तुमको हर एक चीज कमांड हो जाएगा। तुम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो क्या तुम चीट शीट लेके थोड़ी बैठते हो कि नहीं तुमको इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी में जाना है तो तुम चीट शीट देखोगे। प्रैक्टिस से ही तो तुमको पता होता है ना। सर। बिल्कुल, अगर आगे तुम्हारी हिम्मत हो तो बताओ, मैं एक लैब और करवा सकता हूँ, एक दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अरे मेरे और ज्यादा अकॉर्डिंग तो कंफ्यूजन आज तुम इस पे इतने पे प्रैक्टिस करो, बाकी हम कल करते हैं। यही बढ़िया रहेगा। ठीक है। एंड मनीष, तुम्हारा कल चारों का रिपोर्ट दे देना मुझे। एंड भाई अगर तुम बिजी हो, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिस कर लो। नोट्स तुम बनाओ या ना बनाओ, बाद में बना लेना, बट प्रैक्टिस कर लो। अच्छा एक चीज और अजय, ट्राई करना जो तुम लैब सॉल्व कर रहे हो उसका पीओसी पीओसी इन द सेंस जैसे पेलोड डाल रहे हो उनके स्क्रीनशॉट लेके चलना। ओके भाई। बिल्कुल। ठीक है ना? जैसे जैसे मैंने जो कभी हाँ भाई। कमांड्स लिखे थे ना, उनका पीओसी हाँ मैंने हाँ। कौन कौन से कमांड्स का यूज किया था, कि बाद में ना वो जब तुम पेन टेस्टिंग करोगे या बग हंटिंग करोगे तो कुछ टाइम पे तुमको बहुत यूज मिलेगा उसका, बहुत हेल्प करेगा वो तुम्हें, पर्सनल यूज में। तुम ऐसे जस्ट कोड फिगर पे आए, तुम सॉल्यूशन देखा, सॉल्व भी कर ले गए लैब, तुमको समझ में भी आ गया। बट भाई मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने भी उन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो किया था। और मैं एसक्यूएल सही बताऊं तुमको तो कुछ लैब्स ऐसे हैं मैंने चार चार पांच बार बार सॉल्व किए हैं समझने के लिए, नहीं समझ में आता तो। और तुमको खुद ओके। करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में तुमको समझने के लिए प्रैक्टिस, तुम कहीं से वीडियो देखोगे, सोल्यूशन देखोगे, और वो बुरी बात नहीं है कि तुम वीडियो देख के कर रहे हो क्या, बट अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम ट्राई करो, उसको बिना क्लियर करे आगे लैब पे मत जाओ। तुम्हारा लैब ओके। अगर तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तब तक उसी चीज को करते रहो। ठीक है। ओके। तो इतना कर लो, बाकी हम कल करते हैं आगे से। कल थोड़ा और करेंगे, दो चार लैब एक्स्ट्रा करने का। अभी बेसिक है तो मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हारे ऊपर बोझ पड़े कि ज्यादा करवा दो, तुमको समझ में ना आए। ठीक है। मनीष, तुमको कोई कंफ्यूजन? नहीं भाई, नहीं भाई, बस यहाँ पे ओके। थोड़ा बैकग्राउंड बज रहा था ना ज्यादा चीजें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल। ओके भाई। ओके गाइस, बाय।